बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में ईमानन जाना या इम्तिहानन जाना। मेरे दोस्तों, बात यह साबित हुई कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना अजहद ज़रूरी है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने की भी दो हालतें हैं। एक बंदा ईमानन जाता है, एक बंदा इम्तिहानन जाता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी हालत कुफ्र में है, और जब सुना कि आज मुसलमानों की तादाद 20 हो गई है, आज मुसलमानों की तादाद 30 हो गई है, आज मुसलमानों की तादाद 35 हो गई है, आज मुसलमानों की तादाद 39 हो गई है, तो बस निकले सहने काबा से तलवार हाथ में से कहा, आज मैं मुसलमानों के नबी को माअज़ल्लाह ख़त्म कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। बस मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये काम यहीं पर रुक जाना चाहिए और मैं अब 40वां मुसलमान होने नहीं दूंगा। सुना आपने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हालत कुफ्र में क्या कह रहे हैं, मैं 40वां नहीं होने दूंगा। कुदरत की आवाज़ आई, अरे चल तो सही, तो 40वां नहीं होने देगा, तो क्या जाने कि वो 40वां तो है। और इधर हालत कुफ्र में 40वां की मुखालफत करने वाले उमर जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, तो जब कुर्ब नसीब हुआ, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मांगी हुई दुआ पर कबूलियत का रंग चढ़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से निगाह मिली, तो फिर हालत कुफ्र से निकलकर हालत ईमान में दाखिल हो गए और अल्लाह को उलूहियत की गवाही देकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देकर हालत ईमान में आ गए, हालत कुर्ब में आ गए। तो फिर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ईमान का रंग नसीब हुआ कि सारी उम्र हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मोमिनों को कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हासिल होने वाली दौलत ईमानी की कैफियत की हकीकत समझाने में गुजार दी। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने वालों की बहुत सारी किस्में हैं, और दो किस्में अर्ज करना है मुझे उस मकाम पर अब अर्ज कर रहा हूँ कि एक है ईमानन हाजिर होना और एक है इम्तिहानन हाजिर होना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इम्तिहान लेने के लिए तो अबू जहल भी हाजिर हुआ था। मुख्तसर करता हूँ कि हाथ में कंकरियाँ उठाकर आ गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का इम्तिहान लेने लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेने लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इम्तिहान लेने लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इम्तिहान लेने लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मियत का इम्तिहान लेने लगा। जिस किसी को शक है वो आज भी इम्तिहान ले रहा है, कभी मकाम रिसालत के मुतालिक, कभी अजमत नबूवत के मुतालिक, कभी मेयार इल्मियत के मुतालिक। तो अबू जहल ने जब इम्तिहान लेने का इरादा किया तो हाथ में कंकरियाँ उठाई हुई हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सवाल करता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या चीज़ है, जबकि बाहर वाले से मुट्ठी में बंद चीज़ गायब है, अंदर वाले से बाहर मौजूद हस्ती गायब है। लेकिन कुर्बान जाऊं, बाहर मौजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक ने अपनी निगाह रहमत के इशारे से उस मुट्ठी में बंद चीज़ को बुला लिया और मिट्टी में बंद चीज़ ने बाहर वाली करीम जात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
पहचानते हुए दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर सुना दिया। इम्तिहानन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने वाला रसुआ हो गया, लाजवाब हो गया, खवास वाख्ता हो गया, जलील शर्मिंदा हो गया, शर्मसार हो गया, बावजह शर्मिंदगी खामोशी से फरार हो गया।